हेलो डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। हाँ, पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे आप, है ना। रिवीजन स्ट्रैटेजी में बात कर रहा था। इससे पहले एक वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तब आपने रिवीजन स्ट्रैटेजी पार्ट 1 देखा था। तब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का एंटायर मैकेनिज्म, जिसे कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट। लोग बातें करते हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए बनाइए, बच्चे को भी पता नहीं लगता और कोई बताता भी नहीं। तो आप देखिए विद एग्जाम्पल, है ना। और मैंने टफेस्ट सब्जेक्ट लिया है आपके लिए और टफेस्ट सब्जेक्ट का टफेस्ट पार्ट लिया है। सो वी विल डील विद मैथ्स, और मैथ्स में अलजेब्रा डेफिनेटली इजी पार्ट नहीं होता, डिफिकल्ट पार्ट है। वहाँ से पॉलिनोमियल्स मैंने उठाया है और इतनी कमाल की चीज़ ये शॉर्ट नोट्स होते हैं कि मुश्किल से 1 और 1.5 पेज में आपका पूरा का पूरा चैप्टर आ जाता है। स्क्रीन चलती है आपके सामने। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। आई वॉज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम स्कूल टू द इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ना। और इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि बस इसी तरह के क्लास नोट्स बनाइए आप, शॉर्ट नोट्स जिन्हें कहा जाता है, और फिर उन्हीं का यूज़ कीजिए। तो चलें पॉलिनोमियल की शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ये कंप्लीट पोर्शन है उसका। आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो P stands for polynomial and x means my variable is x, है ना। P y होगा तो वेरिएबल y हो जाएगा, P r होगा तो वेरिएबल r हो जाएगा। तो ये चूंकि पढ़ चुके हैं इसलिए पता है that it is a polynomial in x and it is a generalized form an minus 1 x to the power n minus 1 so on continuously a1 x plus a0, agreed। ये आपका an minus 1 a1 a0 ये सब के सब क्या है, कोफिशिएंट्स है। x आपका वेरिएबल है और आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय व्हाट इज n, सो n शुड बी अ होल नंबर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा आपके पास में। अब क्या होता है कि होल नंबर पढ़ते समय हम ध्यान रखते नहीं है, और जब होल नंबर पढ़ते समय ध्यान नहीं रखते तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो समझिए कि होल नंबर का मीनिंग है दैट इट विल बी आइदर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एग्रीड। आपके होल नंबर में कहीं नेगेटिव नजर नहीं आता। देखिए यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए कलर बदल के लिखा है कि मेरे लिए ये n जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होल नंबर होना चाहिए और ये 0 1 2 3 4 ही हो सकता है। इज दैट कि इट विल नेवर बी नेगेटिव। कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता यहाँ किसी भी हालत में, और नहीं कोई फ्रैक्शन आ सकता। तो मुझे पता है कि यदि कोई लिखेगा that 3x to the power 1 by 3 plus 4 is it going out to be as a polynomial, तो मैं कहूंगा मेरा वेरिएबल x तो है, ठीक है, लेकिन उसकी पावर 1 by 3 है। इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शन। यस, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एट ऑल, एग्रीड। तो पहली चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जिसे कहते हैं की कंसेप्ट, that your n should be what a whole number, x is a variable, और आपका इस समय ये nth डिग्री है। इसका पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कौन सा है, nth डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, n, है ना। कई बार आप यदि देखें और एग्जामिनर आपको धोखा दे और वो उठा के कहे 0x4 प्लस 3x क्यूब माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहां लगेगा कि x की हाईएस्ट पावर 4 है, लेकिन उसका कोफिशिएंट कितना है, 0, और उसका कोफिशिएंट 0 होते ही ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, एग्रीड। तो आपको x टू द पावर 4 विजिबल तो है, लेकिन वो स्यूडो विजिबिलिटी है, बिकॉज वहां आपका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जो टर्म आपकी, जिसे हम कहते हैं दैट इट इज द टर्म विद हाईएस्ट पावर, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ मेरा nth डिग्री पॉलिनोमियल है ना। हाईएस्ट पावर क्या है आपकी, n है, तो इट इज nth डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। और इस n को आपका जो कोफिशिएंट है किसका, हाईएस्ट पावर का, जो कभी 0 नहीं हो सकता, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो कभी 0 नहीं हो सकता, उसे हम नेम देते हैं, इट इज नोन टू बी इज लीडिंग कोफिशिएंट। और यहाँ हम जितनी भी चीजें हैं वो किसी भी हालत में इमेजिनरी नहीं हो सकती। तो हम बात जब भी वर्ड पॉलिनोमियल होता है तो आपके लिए ये क्लियर है, रियल पॉलिनोमियल। तो कोई आपको जबरदस्ती डिस्टर्ब करने की कोशिश करे ना तो बिल्कुल कह दीजिए दैट यस इट इज 10th बोर्ड एंड
वी आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड बट एनटीएससी ऑल्सो, लेकिन किसी भी लेवल पे चले जाइए रियल पॉलिनोमियल ही है। तो आपको कोई डिस्टर्ब करे तो उसे कह देना कि भाई पॉलिनोमियल फॉर वी पीपल आइदर इट इज बोर्ड और कॉम्पिटिटिव लेवल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स हमारे कोर्स में ही नहीं है, चाहे वो बोर्ड है चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है। तो घबराना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो कि यार बात बनाने की जरूरत नहीं है, बस इमेजिनरी नंबर्स किसी भी लेवल पे हमारे कोर्स में नहीं है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स, दैट मीन्स इट इज अ रियल पॉलिनोमियल, एग्रीड। तो ये आपका मास्टर स्ट्रोक हो गया। यहां से आपके जितने भी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दैट इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैंने यहाँ एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। मैंने पावर्स देखा, वेरिएबल कौन है x, तो मैं इसे px से लिखूंगा। इट इज px एंड इट विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड इट इज हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, तो आई कॉल इट एट इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। यहां बात करेंगे तो आप जवाब देंगे हाईएस्ट पावर कितनी है x की 1, इट इज 1 डिग्री पॉलिनोमियल। इट इज 3 डिग्री पॉलिनोमियल इन x, 1 डिग्री पॉलिनोमियल इन x, इट इज अ 2 डिग्री, जिसे आप आराम से कह सकते हैं सर इट विल बी अ बाइनोमियल, इट विल बी अ ट्राइनोमियल, एग्रीड। टर्म से होता है वो, ये कंफ्यूजन है। डिग्री का बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होने से कोई लेना देना नहीं है, आपका टर्म्स का लेना देना है। यहां में से कहीं नहीं कहूंगा किसी भी हालत में कि यदि मुझे कोई कहता है दैट दिस इज द सिचुएशन, एग्रीड। अब कोई मुझे कहता है कि मेरे पास टर्म्स कितनी है, 2 हैं, तो ये है तो बाइनोमियल, है तो बाइनोमियल, 2 ही टर्म्स हैं, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 3, एग्रीड। आप यदि उठा के कहेंगे यहां पे और इस तरीके से मैं यहां आ जाऊं और आपको कहूं यस इट इज अ पॉलिनोमियल, आप कहेंगे कि सर ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, बट इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2nd डिग्री पॉलिनोमियल है ये, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, लेकिन टर्म एक ही है, ठीक है। यहां डिग्री 1 है, लेकिन ये बाइनोमियल है क्योंकि टर्म्स कितनी है आपके पास में, 2 है। तो कंफ्यूजन हटा दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स एक अलग चीज है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल अलग चीज है। इट इज अ सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर x की 1, इट इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल, इट इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। और अब जहां पर यही शॉर्ट नोट्स की खूबी है डियर स्टूडेंट्स, कि अब यदि बच्चा कहता है सर व्हाट इज 0 एंड व्हाट इज 7, देखो शॉर्ट नोट्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को सामने रख के गलतियां करने से रोकते हैं, ठीक है। इट इज यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज, ये सिंगल टर्म है, मोनो है, ये भी मोनो है, ठीक है। और आप कहोगे कि सर ये क्या वेरिएबल में है, कोई वेरिएबल जिंदा है, नो कोई वेरिएबल नहीं है। यदि कोई मुझे यहां कह देता उठा के सर an इज 0, an माइनस 1 इज 0 एंड सबके सब कोफिशिएंट 0 हैं, a0 इज 4 या a0 इज, इस a0 की वैल्यू या तो 4 है या 7 है, an 0 ये टर्म खत्म, an माइनस 1 0 ये टर्म खत्म। जितने भी आपके पास में टर्म्स थी जहां आपका वेरिएबल x था उनके सबके कोफिशिएंट्स 0, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया। और a0 की वैल्यू कितनी 7 या a0 की वैल्यू कितनी 4, तो आप कहोगे सर ये 7 क्या हमारा पॉलिनोमियल है, यस इट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसको आगे लेके चलोगे तो मैं कहूंगा कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट आई से टू यू, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन ये क्या है, तो आप मुझे कहोगे सर इट इज कांस्टेंट एंड इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। और यही शॉर्ट नोट्स की सबसे बड़ी खासियत है या खूबी है कि यहां बच्चा स्टार लगा के लिखता है कि सर कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, इस पे क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट गलती करता है। तो यहां डिग्री कितनी है, 0। कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0, जबकि कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आप लिखेंगे नॉन डिफाइंड।
बस ये दो चीजें लिखी और आपको पता है कि जहां गलतियां हो सकती थी वो गलतियों की मैंने संभावनाएं क्या कर दी, समाप्त कर दी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये मुझे रेड कलर से लिखना है या मुझे बॉक्स में बंद करके लिखना है या स्टार फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये चमकना चाहिए। चमकने का मीनिंग होता है कि ये दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। जिस जगह पे ये लिखा है उस जगह पे नोटेशन होना चाहिए। यस, आई कैन कमिट द मिस्टेक्स। तो आप एग्जाम से एक दिन पहले जब रिवीजन करते हैं तो इन चीजों को देखते हैं। जीरो, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ जीरो, it is a constant but zero polynomial, its degree is not defined. 7, 8, 100, 50, 4, yes, these are polynomials, constant polynomials, but their degree is 0. Agreed? आपने बना लिया, याद भी हो गया। अब कभी भी चलते फिरते उन पेजेस को हम देखते रहते हैं, मुश्किल से सेकंड्स लगते हैं उसमें। फिर आपके 10th के कोर्स में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, इट विल बी फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इट विल बी फ्रॉम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां देखेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज अ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इन x। ठीक है सर, ये समझ आ गया हमको। अब यहां क्या होता है कि यदि कोई मुझे ये कहता है, मैंने एक पॉलिनोमियल देखा आपके सामने, एंड लेट दिस पॉलिनोमियल इज, तो आप मुझे कहोगे सर दिस पॉलिनोमियल x इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्रीड? अब मैंने x की जगह उठा के क्या लिखा, लेट x इज इक्वल्स टू अल्फा एंड आई एम फाइंडिंग, x को रिप्लेस करना है अल्फा से, तो अब मैं p x को रिप्लेस कर दीजिए अल्फा से, आई एम फाइंडिंग a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। इसकी वैल्यू कितनी आती है, आई एम फाइंडिंग इट। इसकी वैल्यू हो सकता है 0 ना आए या हो सकता है इसकी वैल्यू 0 आ जाए, दो ही संभावना है। मीन्स जब आप x की वैल्यू को अल्फा रखते हैं और p अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, आइदर इट कैन बी नॉन जीरो और इट कैन बी 0। यदि आपके p अल्फा की वैल्यू 0 आ जाती है, then this alpha is known to be as, we say that alpha is known to be as one of the zero of the polynomial, one of the zero of the polynomial। which polynomial? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा करते हैं कि आप p अल्फा को एसेस करते हैं, p अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और वो 0 नहीं आती है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन p अल्फा 0 आ जाता है, देन यू विल से, क्या बोलेंगे आप, सर इट इज डेफिनेटली द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए ये याद रखिएगा कि किसी पॉलिनोमियल का 0 एग्जिस्ट करे, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, मैं आपको इस समय एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं और उस पर क्वेश्चन आएगा, और ये आपके पास में इस पूरे के पूरे शॉर्ट नोट मेकिंग का एक तरीके से, यहां आप देखिएगा ये y इज इक्वल्स टू पी एक्स इज इक्वल्स टू, इट इज a n x टू द पावर n प्लस a n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1 x प्लस a0 है। आपने पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दिया, y के इक्वल, और फिर आप क्या करते हैं, यू आर जस्ट गोइंग फॉर दैट दिस इज x एंड दिस इज y। बी केयरफुल, ठीक है ना, मुझे डर नहीं है। किसी ने मुझे ये कहा दैट दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ दिस टाइप। अब ये आपके px का ग्राफ है एंड px किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यू जस्ट सी दैट वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस। ठीक है, इफ इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस, तो आप कहेंगे दिस पॉलिनोमियल इज नॉट हैविंग एनी जीरो, नो जीरो, इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है। एग्रीड? अब मैंने उठा के कहा कि एक पॉलिनोमियल मेरे पास आता है और यूं जाता है, यहां देखता हूं तो x की वैल्यू 4 है और यहां देखता हूं तो x की वैल्यू -1 है। अब ये ग्राफ आपके, ये दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है ना। आपने कहा यस सर, ये ग्रीन कलर का भी क्या था, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, वॉट एवर बी द डिग्री, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। It is a graphical representation of the polynomial, whatever be the degree, कोई इंटरेस्ट नहीं। It is not intersecting with x-axis,
इंटरसेक्टिंग विद वाई एक्सिस भाड़ में गया, क्यों? क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? एक्स वेरिएबल में है, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? तो आपने कहा सर इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग विद एक्स एक्सिस, तो इसका कोई जीरो नहीं है। इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट -1 एंड 4, तो आप कहेंगे कि -1 और 4 इस वाले पॉलिनोमियल के क्या हैं? जीरोस हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछता है दैट दिस इज फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड दिस इज सेकंड पॉलिनोमियल, टेल मी हाउ मेनी जीरोस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज हैविंग? फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट हैविंग एनी जीरो, एग्रीड? सेकंड पॉलिनोमियल इज हैविंग 2 जीरोस, और एक मैं व्हाइट कलर से बनाता हूं आपके लिए। It is just touching, and it is touching at x is equals to 2, and this is my third polynomial, agreed? So it is intersecting at 2 points, it is not intersecting at all the x-axis. इसने x-axis को intersect नहीं किया, इसने 2 points पे intersect किया, और इसने x-axis को x equals to 2 पे touch किया। तो intersect करे या touch करे, टच तो एक ही जगह पे कर रहा है अभी, ये भी इसका जीरो है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 इज द जीरो, एग्रीड? तो आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ जहां आपका टच कर जाए वो आपके पॉलिनोमियल का जीरो है। किसको टच कर जाए? एक्स एक्सिस को, या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए वो आपके जीरोस हैं, ठीक है? तो आप बहुत आसानी से कहेंगे दिस पॉलिनोमियल 1 इज नॉट हैविंग एनी जीरो, this polynomial is having the 2 zeros -1 and 4, and this polynomial is having only 1 zero, that will be simply the 2, agreed? और आपका जो जीरो है वो नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। कई बार तो ऐसी कंडीशन भी आ जाएगी कि सर ये मेरा ये कौन सा वाला हो गया आपके पास में? इट इज 4th पॉलिनोमियल, ये रहा यूं। अब ये टच कहां कर रहा है? ये टच ओरिजिन पे कर रहा है, तो आप कहेंगे 0 इज द जीरो, है ना? इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है? जीरो है, ठीक है? घबराना नहीं। और अब एक लास्ट फॉर्मूला कि जब भी आपको पॉलिनोमियल्स मिले तो आप कुछ नहीं करें, आप एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज रूट, और जब भी आप सम ऑफ रूट्स निकालते हैं यहां पे, तो इन दिस केस बी वेरी वेरी केयरफुल, रूट्स यहां पे यदि अल्फा और बीटा है, ठीक है? इट इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, इट विल हैव 2 रूट्स। इट इज अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, इट विल डेफिनेटली हैव 3 रूट्स। nth डिग्री पॉलिनोमियल विल डेफिनेटली हैव n रूट्स। फिक्स्ड है ये, जीरोस का फिक्स नहीं है, इंटरसेक्ट करना जरूरी है, बट रूट्स का तो फिक्स्ड है। nth डिग्री पॉलिनोमियल n रूट्स, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल 3 रूट्स, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल 2 रूट्स। लेकिन किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उसके जीरो के बारे में जब तक हम उसका ग्राफिकल इंटरसेक्शन नहीं देख लेते तब तक नहीं कहेंगे, और ग्राफिकल इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन आना है। अब सपोज यह अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स हमेशा किसके इक्वल होगा? ये कॉफिशिएंट देखो b और ये कॉफिशिएंट देखो a, इट इज b by a विद नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट विल बी c by a। ये फॉर्मूलेज आपको याद नहीं करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है। सम ऑफ द रूट्स इट इज b by a विद नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इट इज c by a विद पॉजिटिव साइन। यहां आप बात करोगे तो आप मुझे कहेंगे कि यहां अल्फा बीटा गामा, ठीक है? 3 रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स -b by a। पहला फॉर्मूला नेगेटिव, दूसरा फॉर्मूला पॉजिटिव। क्या चाहिए? प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस 3 है ना, या तो बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c by a, एग्रीड? एंड अल्फा बीटा इंटू गामा, ये माइनस ये प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, और तीनों का प्रोडक्ट कर दिया, इट इज -d by a। न्यूमरेटर बदलेगा, आपका डिनोमिनेटर तो हमेशा a है। अब भूलने का प्रॉब्लम ही नहीं है। इट इज b by a, c by a,
डी बाय ए, नीचे तो यही आना है, ए, ठीक है। जब भी सम करेंगे आप तब कहेंगे नेगेटिव एंड देन बी बाय ए, प्रोडक्ट करेंगे देन सी बाय ए, इट इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। 3 है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इट विल बी सी बाय ए। और अब तीनों का प्रोडक्ट किया, अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस, माइनस डी बाय ए। इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं, क्वेश्चन इसके अलावा बनता ही नहीं है। बस ये आपका एक पेज फिलअप हुआ और आपका काम पूरा। दिस इज द वे टू फॉर्म द शॉर्ट नोट्स। हर चैप्टर के इसी तरह के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि क्या की कंसेप्ट्स हैं और किन पे क्वेश्चन आता है और क्या आपकी मेमोरी टेक्निक्स हैं। यहां आपके डिनोमिनेटर में ए ही आएगा, ए लीडिंग कोफिशिएंट है, ए लीडिंग कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है आपका लीडिंग कोफिशिएंट, ये लिखा आपने, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट आपका जब प्रोडक्ट सम की बात करेंगे तो माइनस, फिर प्लस, इसके बाद कुछ लिखोगे तो माइनस। और आपको सिर्फ आपको सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री मींस आपको काम करना है क्वाड्रेटिक पे और क्यूबिक पे, इसके अलावा कुछ नहीं। आप बहुत आसानी से पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके जीरोस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके रूट्स का जो है सम निकाल देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे, इट इज़ फिनिश्ड। मज़े से पढ़िए, मार्क्स हमारे गुलाम हैं, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।